ये गारंटी का डॉक्यूमेंट फौजी अपने खून से साइन करता है कि मैं जबान देता हूं कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी दुखद बात है, लेकिन कहनी जरूरी है कि जब फौजी की छाती पर गोली लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और उसको पता है कि उसका अंतिम वक्त आ गया है या बहुत करीब है, उस वक्त उसके दिल में बात ये होनी चाहिए कि यार मैंने वर्दी पहनी, मैंने देश के लिए जान दी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जान दी है जो देश की शान है। उस फौजी के बलिदान के लायक बनना है और हम में से कई लोग इस लायक नहीं हैं दोस्तों। सिर्फ अपना टैक्स दे देना काफी नहीं है। कलकत्ता में वो जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हो गया है ना, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग यार, दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। क्राइम हर जगह होता है, लेकिन यार पॉलिटिसाइजेशन और रेप सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। दिल्ली में हो गया वो निर्भय वाला केस, पीपल आर कॉलिंग दिस, जो कलकत्ता में हुआ, पीपल आर कॉलिंग इट निर्भय 2.0। वो किसी तरीके से इसको जस्टिफाई, और उनका कोई लेना देना है नहीं, वो जिंदगी में कभी कलकत्ता नहीं गए, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लड़की ये ना करती तो ये ना होता, ऐसा ना होता। वो लड़की भारत की नागरिक है यार, उसकी मर्जी वो जो करे, जिसने गलती करी उसको टांगो ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम याद करते हैं उन वीरों को जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम आज़ादी से भारत में सांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये आज़ादी की पूरी बात है ना, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। ये एक समय की बात नहीं कि हम आज़ाद हो गए और फिर हर चीज सॉर्टेड है, ऐसा होता नहीं है। आज़ादी के लिए लगातार दर लगातार आपको बलिदान देना पड़ता है। 15 अगस्त हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों को भगाया, ये सब इट्स अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। लेकिन कभी अगर आप जाएंगे ना नेशनल वॉर मेमोरियल में जो कि दिल्ली में है, नेशनल पुलिस मेमोरियल जो कि दिल्ली में, जब आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कितने हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता हासिल करने के बाद। उन हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी सिर्फ इसलिए कि आप और हम आज़ाद रह सकें। आज़ाद होना और आज़ाद रहना यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो चंद्रशेखर आज़ाद कर गए, जो शहीद भगत सिंह कर गए, जो बड़े बड़े हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हाउ कैन वी फॉरगेट नेताजी जो कर गए, सुभाष चंद्र बोस जी जो कर गए, और कई लोग। दोस्तों, ये इस चीज को आगे ले जाने की जरूरत है और इसको आगे ले जाता है फौजी। जो फौजी सरहद पे खड़ा हुआ है कि दुश्मन अंदर ना आए और देश में सब कुछ ठीक ठाक हो, सब कुछ बढ़िया हो देश में। तो दोस्तों, वो फौजी इंश्योर करता है, उसकी गारंटी है। और एक गारंटी का जो डॉक्यूमेंट है ना, ये गारंटी का डॉक्यूमेंट फौजी अपने खून से साइन करता है कि मैं जबान देता हूं कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि फौजी आपको जानता नहीं है, ये आपको पहचानता नहीं है, आपके घर परिवार वालों को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ना जानते हुए भी आपके लिए अपनी जान देता है। तो आज आज़ादी के दिन हमें ये प्रण लेना है, आज आज़ादी के दिन हमें ये कसम खानी है कि विल बी इंडियंस वर्थ डाइंग फॉर, वर्थ फाइटिंग फॉर। फौजी को भी लगे, जब फौजी को, बड़ी बड़ी दुखद बात है लेकिन कहनी जरूरी है कि जब फौजी की छाती पर गोली लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और उसको पता है कि उसका अंतिम वक्त आ गया है या बहुत करीब है, उस वक्त उसके दिल में बात ये होनी चाहिए कि यार मैंने वर्दी पहनी, मैंने देश के लिए जान दी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जान दी है जो देश की शान है। दोस्तों, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात कड़वी है लेकिन कहना जरूरी है कि जब फौजी को गोली लगती है ना दोस्तों, जैसे कि कल ही कैप्टन दीपक 48 RR के वीर गति को प्राप्त हो गए डोडा में, उसके कुछ दिन पहले पैरा SF के 2 NCOs वो भी लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। ये जो कॉन्सेप्ट है देश को डिफेंड करने का, देश को प्रोटेक्ट करने का, अपनी जान की बाजी लगा के, हमें उस लायक बनना है, उस फौजी के बलिदान के लायक बनना है। और हम में से कई लोग इस लायक नहीं है दोस्तों। सिर्फ अपना टैक्स दे देना काफी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा मैं बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूं। दीज आर थिंग्स दैट आई फील वेरी डीपली अबाउट, विच इज व्हाई आई एम शेयरिंग देम विथ यू। आई फील वेरी डीपली अबाउट दीज थिंग्स। मैं बात करूंगा जो कलकत्ता में वो
जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हो गया, है ना। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग यार, दिस इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग। फिर पुलिस उसको पकड़ के ले गई जो परपेट्रेटर था, फिर उसके साथ पूछताछ हुई, बीच में दंगा फसाद हो गया, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा है यार। एंड इट इज सो सैड, इट इज सो सैड यू नो कि देखिए क्राइम हर जगह होता है, क्राइम हर जगह होता है, लेकिन यार पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेप सिर्फ हमारे यहां ही होता है यार। और कोई एक आधा और कंट्री होगी जहां पे यार थोड़ा सा वी नीड टू स्टेप बैक एज अ सोसाइटी एंड थिंक यार व्हाट आर वी गिविंग टू द वुमेन ऑफ द सोसाइटी। हम कर क्या रहे हैं यार, उनके साथ कर क्या रहे हैं। मतलब कोई कुछ भी कर देगा यार, कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली में हो गया वो निर्भय वाला केस, पीपल आर कॉलिंग दिस, जो कलकत्ता में हुआ पीपल आर कॉलिंग इट निर्भय 2.0 एंड इट्स हॉरिफाइंग। It's horrifying that there are some people on social media who are trying to justify. वो किसी तरीके से इसको जस्टिफाई, और उनका कोई लेना देना है नहीं, वो जिंदगी में कभी कलकत्ता नहीं गए, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लड़की ये ना करती तो ये ना होता, ऐसा ना होता। वो लड़की भारत की नागरिक है यार, उसकी मर्जी, वो जो करे। जिसने गलती करी उसको टांगो ना यार। हमारे जो कानून है दोस्तों, हमारे कानून इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। रेप होते क्यों हैं आखिर? Why do rapes happen in India? You know why? Because unfortunately, मुझे कहना नहीं चाहिए, unfortunately the law stands with the perpetrators. The law does not stand with the victim. And the society, more than the law, stands with the perpetrator. कभी कभी जब सोचते हैं अपने किरदार पर, या जिस तरीके से समाज के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सोचते हैं यार, घिन सी आती है बड़ी, एक्सट्रीमली शेमफुल। दोस्तों एक तो ये है कि इसको अगर रोकना है ना, इसको अगर रोकना है तो वो ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, इसको ये है एक चीज। मुझे लगता है कि घरों में भी ये शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है, जो स्कूल भी जाता है तो स्कूल रहता है कुछ घंटे, बाकी घंटे वो माँ बाप के साथ रहता है, दिन रात वहीं पे बिताता है अपने घर पे। वो अपने समाज से सीखता है, और जो बच्चे की ट्रेनिंग होती है शुरू से, वो बड़ा जाके वैसा ही बनता है। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मॉरल साइंस हमारे टाइम पे, पता नहीं आजकल सिखाते नहीं सिखाते, मॉरल साइंस में क्या सिखाते हैं नहीं सिखाते, लेकिन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अच्छे नागरिक बने तो उनके मॉरल्स अच्छे होने चाहिए। यू नो, इट्स यू रिस्पेक्ट द एल्डरली, यू रिस्पेक्ट वुमेन, आई मीन दीज आर बेसिक्स, राइट? दीज आर बेसिक्स। हमें फौज में बताते थे कि इसको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। These are officer like qualities. This is how an officer is expected to behave. मुझे लगता है कि फौज के बाहर भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लोगों पे अप्लाई होनी चाहिए। That is what you should aspire to be. To behave like an officer of the Indian Army. You should be absolutely. मैं ये नहीं कहता कि फौज में गलतियां नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, लेकिन फौज में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तुम गलती करके देखो, एक टांग से उल्टा टांग देंगे फौज में। गलती करके देखो एक बार, और गलती वैसी वाली नहीं जो अच्छे मन से हुई हो, या उसकी कुछ काम करते वक्त अपनी गलती हो गई, दैट इज, वो फौज अपने इंटरनल सॉर्ट आउट करती थी। लेकिन ऐसा कोई हीनियस क्राइम करे ना, देन बॉस इज गॉन, फिर उसका नॉर्थ गायब कर देती है फौज। उत्तर दिशा होती है ना, उत्तर दिशा घूम जाती है उसकी बिल्कुल। भारतीय सेना ऐसा कर देती है, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ये आपकी मोरालिटी है, ये आपके मॉरल्स हैं, ये आपके लोग हैं, ये आपके हीरोज हैं, आपको ऐसे काम करना है। दोस्तों इतना ही कहना चाह रहा था मैं, कोई लंबी चौड़ी, मैं आपको प्लीज माफ करिएगा अगर आपको लगेगा कि मेजर साहब आप आ रहे हैं, आप ज्ञान मैं जियो पॉलिटिक्स का बात करने का मन नहीं, मेरे वैसे ही मेरे होंठों पे आप देख रहे हैं मुंह के अंदर छाले पड़े हुए हैं, और मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा होगा मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने इसलिए कल TCD हिंदी रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन मैंने आज के लिए अपनी जान बचा के रखी थी। मैंने बोला आज बोलना है, क्योंकि आज के दिन ये मैसेज मैं कल दे सकता था। आई कुड हैव गिवन दिस मैसेज yesterday. I chose not to give it yesterday. I chose to give it today because today is one of the most important days post independence. आज की तारीख में हम लोग आज़ाद हुए थे, बहुत अहम दिन है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी दिन है। इसलिए मैंने बोला कि आज के दिन जितनी भी मेरी हल्की आवाज़ निकले, मेरे मुंह मैं खा नहीं पा रहा,
ठीक से, पूरे मुंह में छाले हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। पर मैंने बोला नहीं यार, इसके लिए जान बचानी है यार, इसके लिए बोलना ज़रूरी है। वो जो बच्ची के साथ गलत हुआ है ना, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे आवाज़ धीमी निकले, लेकिन आवाज़ निकलना ज़रूरी है। और कलकत्ता सिर्फ एक नाम है यार। क्या ये काम दिल्ली में नहीं हुआ? क्या ये बेंगलोर में नहीं हुआ? क्या ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कहीं भारत के किसी स्टेट, हर जगह, हर जगह अभी लोग बात कर रहे हैं कलकत्ता की, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ है ये कलकत्ता में हुआ है, तो लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता कर रहे हैं। क्या ये दिल्ली में नहीं होता? क्या ये मुंबई में नहीं होता? तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं चाहता हूं, मैं कोई जियोपॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहता आज, ठीक है। मैंने आज ही के लिए जान बचा के रखी थी, अपनी आवाज़ बचा के रखी थी कि आज मैं आपके सामने आऊँगा और अपने दिल की बात आपसे कहूँगा। बस मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।